सोनी, निज निज मुखन कहे निज होनी, जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मत की रत गति भूत भलाई, जब जे जतन जहां जही पाई, सो जानौ सत्संग प्रभाव, लोको वेद नयान उपायु, बिन सत्संग विवेक न होई, सतगुर कृपा सुलभ नोई, सत सुधरै कुकर्मी अधर्मी पापाचारी, सठ सुधरै सत्संगत पाई, अपारस मणि को घात सुहाई, भक्त स्वतंत्र सफल गुण खानी, बिन सत्संग न पावही प्राणी। अगर भजन करना है, भक्ति करना है, तो सत्संग प्रेमियों आपको मिलना चाहिए। सत्संग नहीं मिलेगा तो सुमिरन के प्रति मन नहीं लगेगा, और जब सुमिरन नहीं करेंगे तो घर की सफाई नहीं होगी, और जब घर की सफाई नहीं होगी तो ध्यान भजन आपका बनना नहीं है प्रेमियों जो है। इसलिए इसको समझें और जाने प्रेमियों जो है, जिसमें आवाज है, जिसमें शब्द है, वह नाम धनात्मक वो खींचता है प्रेमियों, वह खींचता है। और जब तक ये चीज नहीं मिलेगा, ये नाम नहीं मिलेगा प्रेमियों, आप इस नाम को बोल करके जो आपका बलात्मक है, तो दुनिया का काम तो आपका कुछ हो जाएगा, जो दुख बीमारी में लाभ मिल जाएगा, जो दुनियावी कामों में भौतिक कामों में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन जीवात्मा अपने घर जाए यह काम नहीं हो पाएगा प्रेमियों जो है। क्योंकि सबके अलग अलग स्थान है, और जब अलग अलग स्थान के पर अपने अपने जो धनी बैठे हैं, जब ये सारे रास्ता को नहीं देंगे, सारे लोगों ने रास्ता को नहीं साफ जो है करेंगे, जो है ठीक है ठीक आप जाओ आपको हम रास्ता देते हैं, तब तक आप अपने घर कैसे जाओगे। इसी को हरिश्चंद्र भाई ने थोड़ा सा इशारा किया है, बताया है कि वक्त के मुर्शिद की, वक्त के महात्मा की जरूरत पड़ती है, और भजन से ही सब कुछ होने वाला है, क्योंकि यही एक साथ देगा। अंत में भजन ही एक साथी बनेगा, अरे मन भजन बिन अकेला चलेगा, अकायम ये जग का झमेला रहेगा, रे मन मुसाफिरे निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। महात्मा कहते हैं, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू सवारे, एक दिन इसे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, अरे मने मुसाफिर निकलना पड़ेगा, आएगी नोटिस जमानत न होगी, अब पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी, तो हो करे के कैद तुझे चलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। कहा गुरु महाराज ने, कहा जय गुरुदेव फिरेगा तू रोता, अलख चाव राशि में खाएगा गोता, अब फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, अरे मने मुसाफिर निकलना पड़ेगा। तो प्रेमियों, निकलना तो है ही है, लेकिन निकलने से पहले यदि हमारी तैयारी नहीं हुई तो प्रेमियों, ये नर्तन, ये मनुष्य शरीर पाना हमारा स्वार्थ सफल नहीं होगा। इसलिए नर शरीर मिली है, ये मनुष्य शरीर मिला है, तो हमें अपना काम निज करना है। यदि हम भूल भरम में पड़ गए प्रेमियों, तो फिर दोबारा ये मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। अभी थोड़ा थोड़ा सा इशारा किया, जो गुरु महाराज ने कहा था कि ऐसे समय आ रहा है, ऐसे समय का इंतजार करें कि लाशें घर में सड़ी पड़ेंगी, उठाने वाले न मिलेंगे यार, जमाना बदलेगा। और कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। नित्य तीसरा खुलते ही शिव तांडव रास रसाएंगे,
अब मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। और तब आए क्रूर अधर्मी मानव तेरी अकल ठिकाने आएगी। मांसखोरों व मदिरा पान करने वाले सुन लेना, तुम्हारे मांस को कोई गिद्ध कौवा न खाएगा। अब बज रहा है काल का डंका, कोई न बचने पाएगा। अब बचेगा जो कोई साधु जन, जो सत से लौ को लगाएगा। तो प्रेमियों वो सब अब करीब हो गया है, वो सब करीब है। बदले हिंदुस्तान तक बदल जाए दुनिया। कोई न शराब पी है गांजा या अफमिया, कौनो भी नशीली चीज कहना रही है दुनिया। दया धर्म मानव धर्म, धर्म सबकर होई। गाय पशु पक्षी कह न बध करी कोई। ऐसा होगा राज तब हो जाई है कल्याण हो, बदले हिंदुस्तान तक बदल जाए दुनिया। तो अब प्रेमियों ऐसा परिवर्तन का समय आ गया है, ऐसा समय आ गया है। अभी तो भगवान शिव अभी तो उन देश खाड़ी देशों में है प्रेमियों, उधर तांडव मच रहा है, उधर तांडव चल रहा है। वक्त के महापुरुष पूज्य महाराज जी ने कहा कि देखो दो देश तो एकदम खत्म हो जाएंगे, और कुछ 50%, कुछ 10% और जो बचेंगे। भारत का भी इशारा हुआ कि बीमारी से परेशान हो जाए, क्योंकि इतना प्रदूषण हो जाएगा, इतना प्रदूषण हो जाएगा कि पूरा वातावरण दूषित हो जाएगा। और जो डेली मौतें हो रही, लाखों लाख लोग मर रहे हैं, वो सारे बैक्टीरिया सब सड़ेगी। जो एक जानवर, कोई छोटा सा जानवर मर जाता है, पूरा गांव में बदबू हो जाती है। कोई कुत्ता मर जाए और यहीं उसको आप करीब में कर दें, फेंक दें, देखिए पूरा गांव में उसकी बदबू फैल जाती है। और जहां लाखों लाख लोग मरेंगे जो है, वहां फिर क्या होगा? वो सारे बैक्टीरिया, वो सारे कीटाणु, वो सब उस वायुमंडल में हो जाएंगे। उधर प्रदूषण का गोला बारूद का वो धुआं गर्दा, इधर जो है दूषित बैक्टीरिया, वो सब वायुमंडल में हो जाएंगे। और जरा सा हवा का झोंका बहा जिधर को, अब उस देश में प्रवेश कर जाएंगे। तो उधर तो लड़ाई से तबाही, और इधर बीमारी से तबाही हो जाएगी। अब उसके लिए इन्होंने कहा कि आप नाम ध्वनि करो, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि लगाओ, 24 घंटा की करो, 72 घंटा की करो, साधना करो, यानी ध्यान भजन। 10-5 लोग बैठ करके 24 घंटा का कर लो, कठिन नहीं है। अब जब तक प्रेमी नहीं करते हैं तब तक घबराते हैं, तब तो कहीं सोचते हैं कि कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। ये एक हमारे रिश्तेदार बैठे हैं, ये खुदे कहते थे कि हम तो आधा घंटा 10 मिनट में, हमको लगता है कई घंटा हो गया। और अभी जो है साधना 72 घंटा की हमारे यहाँ हुई, ये खुद 3-3 घंटा तक बैठ गए। तो ऐसे जब बैठेंगे ना, अब ध्यान पर बैठे, अब आधा घंटा जब बैठे हैं तो मन भाग रहा है, आ रहा है, भाग रहा है, आ रहा है, तो 1 घंटा तो मन की भागा दौड़ चलती रहती है। और जब थोड़ा समय बढ़ाएंगे तब मन मरेगा, जो है तब मन कमजोर होगा। और जब मन कमजोर होगा तब आप जब बैठेंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। और जब आप जो है मान लीजिए 24 घंटा की आपने जो है साधना लगाई, और 24 घंटा की लगाए, तो लगातार तो कोई 24 घंटा बैठ नहीं पाएगा, लेकिन मेहनत करेगा तो 2-2.5 घंटा तो बैठ ही जाएगा। जो अच्छा, इसके बाद आप उठ गए, दूसरे बैठे हैं, फिर तीसरे बैठे हैं, 2-4-5 घंटा बीता, तो फिर आपका नंबर आ गया। अब अखंड करना है, खंडित तो नहीं करना, कोई न कोई जरूर बैठा रहना चाहिए। 2-4-5 घंटा बाद, 7 घंटा बाद आपका नंबर आ गया, फिर आप बैठे, फिर 2-2.5 घंटा बैठे। तो ऐसे 24 घंटा में अब आप 5-6 घंटा 7 घंटा तो बैठ ही जाएंगे। जहाँ 24 घंटा में आप आधा घंटा बैठ रहे हैं, अब वहाँ 24 घंटा में आप 6-7 घंटा बैठ जाएंगे। जो है तो ऐसे प्रेमियों साधनाएं होंगी। जो है आज जहाँ 10 प्रेमी बैठे रहेंगे, वहां प्रेमियों गुरु महाराज बार बार कहते थे सामूहिक ध्यान भजन का अलग लाभ होता है, अलग लाभ मिलता है। तो प्रेमियों आप ध्यान लगा सकते हैं, साधना शरीर लगा सकते हैं। अच्छा, ये नहीं कर पाते हैं तो नाम ध्वनि तो कर ही सकते हैं, और 24 घंटा की नाम ध्वनि कर लीजिए। जहाँ कम प्रेमी है, अब 24 घंटा की नाम ध्वनि करना है तो बहुत दिक्कत नहीं है। अगर 5-6 लोग हों, 6 लोग हों तो बड़े आराम से 24 घंटा पार कर लेंगे।
क्योंकि जो है 6 लोगों के 6 गुना बाद 10 घंटा मान लीजिए। अब जो टीम बैठी है नाम धोनी में पहले बैच की, अब उसको कम से कम 7-8 घंटा समय मिलेगा।